अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 2। ये पोर्शन रह गया था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि एन नॉट इज़ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एन क्या है? एन इज़ द इनपुट, यानी फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एन यू वुड नोटिस कि के की वैल्यू, जब आप एन की वैल्यू पुट करते हैं तो के का जो फंक्शन वैल्यू देता है वो एन या एन स्क्वायर से ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट एन नॉट ऐसा आएगा जिसके बाद एन इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन, और द वैल्यू यू गेट simply the rate of growth of n is always greater than k and the rate of growth of n square is always greater than n and also k। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी अब हमने एन नॉट ऐसी वैल्यू तलाश करनी है, यानी वो एन की वैल्यू जिसके बाद जो बड़ा फंक्शन है वो हमेशा छोटे फंक्शन से उसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होगा। हमने ऐसा एन नॉट देखना है। ऐसे 3 एन नॉट आप यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं बात करती हूँ एन स्क्वायर और के की। आप अगर एन 5 की वैल्यू देखो तो के की वैल्यू टी ऑफ एन इक्वल्स के, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 34 है, यहाँ पे 25 है। 6 पे देखो, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 36 है। 36 इज ग्रेटर देन 34, यानी एन नॉट यानी 5 पे एन नॉट इक्वल्स 5 ऐसा पॉइंट है जिसके बाद से एन स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस कांस्टेंट फंक्शन। अब एन और के की बात करते हैं। एन 34 के लिए कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू 34 है और टी ऑफ एन की वैल्यू 34 है, यानी ये ऐसा पॉइंट है जिसके बाद से n will always be greater than k. So n naught for comparing n and this constant function k, इन दोनों के केस में n naught की वैल्यू 34 है। क्यों? Because from this value onwards the rate of growth of n will always be greater than this constant function. अगर आप n और n स्क्वायर की बात करो तो आप देख सकते हो कि n नॉट इक्वल्स 1 के बाद n स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट, और 34 मैंने खुद एज्यूम किया था ताकि मैं डिफरेंस दिखा सकती कि समटाइम्स ये जो छोटा फंक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही होती है, या आपको लगता है कि रेट ऑफ ग्रोथ इसका ज़्यादा है, जबकि एक्चुअली में जिनके लिए आप एनालिसिस कर रहे होते हो, जिनके लिए आप कंफ्यूज हो रहे होते हो, वहाँ आप n की वैल्यू छोटी ले रहे होते हो। और जबकि जब भी आप एनालिसिस एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज ऑलवेज डन फॉर ह्यूज वैल्यू ऑफ n व्हेन n इज सफिशेंटली लार्ज और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बाकी 3 नोटेशंस की बात करते हैं। हमने बात की थी बिग ओ, दैट वाज अपर बाउंड, यानी मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता है, बहुत बुरे से बुरा वक्त लगाए तो कितना टाइम लेगा, दैट इज़ द अपर बाउंड। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन से। अगर मैं कहूँ ओमेगा की बात करूँ तो वो बात करता है लोअर बाउंड, दैट मीन्स कम से कम कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, मिनिमम कितना रेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है, वो आपको बताता है ओमेगा, लोअर बाउंड। और जब आप बात करते हो थीटा की तो थीटा आपको एग्जैक्ट रेट ऑफ ग्रोथ बताता है ऑन एवरेज। अच्छा, यहाँ से आप शायद आप लोगों के जहन में सवाल आए, और आना भी चाहिए, तो जिनके जहन में सवाल आए तो उनके लिए येस, दैट मीन्स कि आप वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए आप बिग ओ नोटेशन यूज़ कर रहे होते हो, बेस्ट केस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आप ओमेगा नोटेशन यूज़ कर रहे होते हो, और एवरेज केस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आप थीटा नोटेशन यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन एक बात याद रहे, ओमेगा, थीटा एंड बिग ओ कैन बी यूज्ड फॉर ऑल, यानी ओमेगा, थीटा एंड बिग ओ कैन बी यूज्ड फॉर all the 3 can be used for best as well as worst as well as average case performance। इस पॉइंट को मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन
इतना यहाँ कहना ज़रूरी है कि बिग ओ वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये कहना गलत है कि बिग ओ सिर्फ वर्स्ट केस के लिए यूज़ होता है। बिग ओ वर्स्ट केस के लिए भी यूज़ होता है, बेस्ट केस के लिए भी यूज़ होता है और एवरेज केस के लिए भी यूज़ होता है। इस पॉइंट को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। आप लोगों ने मज़ीद पढ़ना है तो आई हैव ए यूज़फुल वेब पेज, मैं आप लोगों से वो शेयर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे फर्दर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशंस के साथ बताऊंगी। ये जो बेटा चीज़ है ना, ये वाली, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये आप तब यूज़ करते हो जब आपने मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कोई फंक्शन बिग ओ किसी और फंक्शन का है कि नहीं, ठीक है। तब ये आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हो प्रूव करने के लिए।